जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, नवरात्रि आ गई है, 2024 है। नवरात्रि के 9 दिन घर में ना लाएं ये 4 चीजें, खड़ी हो सकती हैं मुसीबतें। जी हाँ दोस्तों, नवरात्र के जो 9 दिन हैं उन 9 दिनों में यह 4 चीजें आप अपने घर में बिल्कुल भी ना लाएं। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इस पर्व का इंतजार लोगों को साल भर से रहता है। पूरे साल में 2 बार नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। पहला चैत्र का नवरात्र और दूसरा शारदीय नवरात्र। तो दोस्तों, नवरात्र का त्यौहार माता दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इस पर्व का इंतजार लोग सालों साल करते हैं। पूरे साल में 2 बार यह नवरात्रि आती है, जैसा कि मैंने बताया। पहला होता है चैत का नवरात्र, दूसरा होता है शारदीय नवरात्र। फिलहाल चैत का महीना चल रहा है और कुछ दिनों में चैत नवरात्र का शुभारंभ होने जा रहा है। चैत नवरात्र के दौरान कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जो पालन हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना पूरा फल इसका नहीं मिलता है। आप जितनी भी पूजा अर्चना कर लें, इसका फल आपको नहीं मिलेगा जब तक आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो आज आपको हम बताते हैं कि जो नवरात्र के 9 दिन चलते हैं उसमें आपको यह 4 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो आप देखिएगा, इसे गौर से सुनिएगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिएगा। दोस्तों, ये नवरात्रि ऐसे दिन हैं जिसमें हम माँ भगवती की, माँ के स्वरूप जो 9 स्वरूप होते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और चाहते हैं हमारे जीवन के जो कष्ट हैं वह दूर हो जाएं। तो दोस्तों, हम माँ के जो दिन आ रहे हैं, 9 दिन होते हैं, तो इसके लिए हम लोग बहुत सारी तैयारियां करते हैं, पहले से ही शुरू कर देते हैं। घर की साफ सफाई और पूजा का सामान लाना। तो दोस्तों, आपको हम बताते चलें कि जो 9 दिन होते हैं उनमें आपको इन 4 चीज़ों को नहीं लाना चाहिए अपने घर में। तो दोस्तों, वो 4 चीज़ें कौन सी हैं, तो चलिए आइए बताते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने रिश्तेदारों में वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पहले तो हम बता देते हैं कि कब से चैत नवरात्र शुरू हो रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत महीना के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 9 अप्रैल से चैत नवरात्र का शुरुआत हो रही है। इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। 9 अप्रैल को घट स्थापना का माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करनी है और स्थापना भी करनी है। तो दोस्तों, ये तो रहा, आपको हमने बताया कि ये कब से लग रहे हैं और कब इसका समापन है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपको क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए नवरात्र के 9 दिन। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है चावल। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्र के 9 दिन चावल खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। इन चीज़ों को खरीदने से नवरात्र के शुरुआत होने से पहले आप ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर आपने यह चीज़ें खरीदी, जो हम 4 चीज़ें बता रहे हैं, उसमें यह चीज़ है चावल। तो चावल भी आपको नवरात्र के 9 दिनों नहीं खरीदना है। चावल खरीदने से नवरात्र में मिलने वाले पुण्य जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको नवरात्र के 9 दिन चावल को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। आप उससे पहले खरीद सकते हैं। जैसे कि हमने कहा 9 तारीख से 9 अप्रैल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो आप नवरात्र के 9 दिन चावल को मत खरीदिए, बाद में खरीद सकते हैं या पहले खरीद लीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की कि दूसरी चीज़ आपको क्या नहीं खरीदनी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत नवरात्र जैसे 9 दिन किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको नहीं खरीदना है। यह बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। कहा जाता है ऐसा करने से कुंडली के ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने से आपके ग्रह दोष जो होते हैं बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने लगते हैं। आपको इसका सामना भी झेलना पड़ सकता है। इस दौरान ये सामान खरीदने से अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, जो यहाँ पर हम चीज़ें बता रहे हैं। तो आप कोशिश करिए, या तो आप पहले खरीद लीजिए या तो बाद में खरीद लीजिए। नवरात्र के 9 दिन इन सामानों को बिल्कुल भी ना खरीदें। नवरात्र समाप्त होने के बाद आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं, या पहले खरीद लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी हो गई या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, पंखा हो गया, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल भी ना खरीदें। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की कि काले कपड़े।
चैत के नवरात्र के दौरान आप भूल कर भी काले कपड़े आप ना खरीदें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि काले वस्त्र खरीदना भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा काले कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। कहा जाता है काले कपड़े पहनने से असफलता मिलती है आपको और सफलता प्राप्त नहीं होती है, तो आप जो भी काम करेंगे उसमें आप असफल होंगे। तो नवरात्र के 9 दिन आप काले कपड़े बिल्कुल भी ना खरीदें, इसमें बाधाएं आने लगती हैं। अगर आपने काले कपड़े पहने हैं नवरात्र के 9 दिन या खरीदे हैं तो आप जो भी काम करेंगे उसमें बाधा जरूर उत्पन्न होगी। तो दोस्तों आप कोशिश करिए इन 4 चीज़ों को जो अशुभ हैं नवरात्र के 9 दिन खरीदना, तो इन्हें आप छोड़ दीजिए, बाद में खरीदिए या पहले खरीद लीजिए। तो आप कोशिश करिए नवरात्र के 9 दिन आप काले कपड़े भी ना धारण करें। और दोस्तों आप 9 दिन काले कपड़े पहनने और खरीदने से बिल्कुल परहेज करें। दोस्तों आप बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, लोहे का सामान। नवरात्र के 9 दिन आप लोहे का सामान खरीदने से बचिए। कहा जाता है नवरात्र के 9 दिन लोहे का सामान खरीदने से आर्थिक तंगी का सामना आता है। आपको बहुत ज़्यादा इसकी समस्या झेलनी पड़ सकती है। आपके घर में कलह कलेश आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आप जो काम करेंगे वो पूरा नहीं होगा, अधूरा रहेगा। तो दोस्तों कोशिश करिए कि इन चीज़ों को नवरात्र के 9 दिन आप बिल्कुल भी ना खरीदें। जैसे काले वस्त्र बताए हैं बिल्कुल भी ना पहने, लोहे का सामान, यहाँ तक कि आपको लोहे की एक कीली भी नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों इन बातों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। माँ की पूजा अर्चना करिए, विधि विधान से करिए, लेकिन कुछ ऐसे नियम भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक सुनिए और वैसे ही उनका नियम का पालन करिए, वरना आप जितने भी पूजा कर लें वह सारी आपकी सफल नहीं होगी, असफल मिलेगा। आपको जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपको असफलता मिलेगी। तो दोस्तों नवरात्र के 9 दिन शुरू होने वाले हैं और आप विधि पूर्वक पूजा करिए, उनकी स्थापना करिए, अपने घर में माता को बुलाइए और बहुत अच्छी से उनकी पूजा अर्चना कीजिए। लेकिन इन नियमों को भी आप जरूर करते रहिए। इन नियमों को करने से आप अपने जीवन में सफलता पाएंगे, आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ सकता है। अगर आप इन चीज़ों को घर में लाते हैं या धारण करते हैं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश करिए कि इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना खरीदें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दें। दोस्तों हमारे आपको चैनल में ऐसे कई वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। तो दोस्तों नवरात्र आ रहे हैं, 9 दिन माता की पूजा करिए, अलग अलग स्वरूपों में माँ की पूजा अर्चना करिए और जो नियम बताए हैं उनका पालन जरूर करिए। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आपको इसी तरह हमारे चैनल पर अच्छी जानकारी देखने को सुनने को मिलेगी। और दोस्तों माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और यही मेरी कामना है। दोस्तों फिर मिलेंगे हम अगली नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन में खुश रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।